दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत। खबर आई है कि 8 दिसंबर को एक कोविड का नया वेरिएंट जिसका नाम है JN 0.1 उसका पहला केस केरल में रिपोर्ट हुआ है। अगर आपको सही याद हो तो कोविड-19 भी भारत में केरल में पहली बार रिपोर्ट हुआ था। तो क्या हमें डरने की ज़रूरत है? क्या ये पूरे देश में उसी तरह तबाही मचाएगा जैसे इसने 2020 और 21 में मचाई थी? क्या हम सब लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बचने की ज़रूरत है। मैंने बहुत अपने वीडियो चैनल, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे या हमारे कई टीवी इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें मैंने कहा है कि कोविड ने हमें कितनी अच्छी बातें बताई हैं, कृपया उनको भूलें नहीं। ये जो नया वेरिएंट है, अब आप कहेंगे कि कितना खतरनाक है, तो इसकी जो संक्रामक क्षमता है वो ज़्यादा है, नेचुरली फैलेगा, और अगर हम फैलने देंगे तो फैलेगा। अब ये फैले कि ना फैले ये हमारे हाथ में है कि कितना हम अपने को प्रोटेक्ट रखते हैं और कितना नहीं रखते हैं। अगर हम हमारे जो हम तरीके बताएंगे उसको अपनाएंगे तो कोविड नहीं फैलेगा, अगर नहीं अपनाएंगे तो फैलेगा। और कितना ये मारक है, इसकी जो मारक क्षमता है यानी मोर्टलिटी या जो गंभीरता बीमारी की होती है वो इसकी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तबाही नहीं मचा पाएगा भारत में, गारंटी है। लेकिन अब ये जो छोटे बच्चे हैं, ये जो बीमार लोग हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर के हों, टीबी के हों, निमोनिया के हों, डायबिटीज़ के हों, हार्ट डिजीज़ के हों, लिवर डिजीज़ के हों, किडनी डिजीज़ के हों, कैंसर के हों, गुर्दा के रोगी हों, इनको तो जरा सी भी मारक क्षमता इनको बहुत नुकसान पहुंचाती है। और इसी तरह गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हैं। तो बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाएं, ये चार ऐसे हैं कि संक्रमण क्षमता अगर ज़्यादा हुई और इनके फेफड़े में ये प्रवेश किए तो इनको कम मारक क्षमता के बावजूद भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन चार लोगों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ध्यान तो वैसे सभी को रखना है। हमारे देश में फ़ायदा क्या हुआ है कि हम दुनिया के वो देश हैं जिसने बहुत अच्छा लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं तो इस कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, तो मुझे मालूम है कि दुनिया में सबसे रिकॉर्ड तोड़ अगर कोविड का टीकाकरण हुआ है तो भारत में हुआ है। तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और दूसरी मैं बता दूं कि ये जो नया वेरिएंट आया है यानी JN 0.1, ये कोविड की जो हमारी वैक्सीन है उससे कवर होता है, इसलिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं 5 सूत्र बताता हूं जिनका पालन करते रहिए तो ये फैलने भी नहीं पाएगा। कौन से 5 सूत्र हैं? नंबर 1, मैं बहुत कहता हूं कि भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ दिया है, तो दोस्तों मिलने पर हाथ मत मिलाइए। हाथ मिलाएंगे तो इधर का वायरस उधर, उधर का बैक्टीरिया इधर। तो आप नमस्ते करिए, हाथ जहां मौका मिले वहां साबुन पानी से धोते रहिए। अगर साबुन पानी नहीं मिल रहा है तो पर्स में एक पेपर सोप रखिए, उससे धो लीजिए। तीसरा काम, बाहर जब घर से निकलिए, ऑफिस में या भीड़ भाड़ इलाके में, तो मास्क लगा लीजिए। चौथा काम, घर आइए जब भीड़ के इलाके से या काम करने के बाद, तो घर वालों से मिलने से पहले और चाय नाश्ता करने से पहले पानी उबाल के ड्राइंग रूम में ही स्टीम ले लीजिए 5 मिनट। कोरोना अंदर गलती से आ भी गया होगा तो खत्म, खल्लास, 5 मिनट में स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए। पांचवा काम, स्वस्थ जीवन शैली जीजिए, अर्थात खान पान हमारा कैसा होना चाहिए? परंपरागत भारतीय थाली जिसमें हरी सब्जी हो, दाल हो, चना हो, मटर हो, छोले हो, या फिर हरी सब्जियां हो, रोटी हो, चावल हो, दूध हो, गुड़ हो। अगर डायबिटीज़ है तो आप गुड़ नहीं खा सकते हैं। और इसके साथ साथ फल अगर हो सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं हो सकते हैं तो कोई बात नहीं। मौसम का फल, केला भी एक रोज़ चलेगा अगर डायबिटीज़ नहीं है तो। मौसम का फल खाइए, कोई महंगा फल खाने की ज़रूरत नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप 100 रुपये की 4 कीवी खाइए। और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करिए, कुछ योग प्राणायाम करिए, नींद पूरी 7-8 घंटे की लीजिए और तनाव बिल्कुल मत लीजिए। नशा बिल्कुल मत करिए, चाहे वो शराब का हो, चाहे सिगरेट का हो या कोई और हो। अगर ये आप 5 सूत्र अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। कोविड को आने दीजिए, जाने दीजिए। ये तो खबरें, अखबार की सुर्खियां ये कई बार अभी 2-4 साल आगे बनेगी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। जो मैंने 5 सूत्र बनाए उनका पालन करिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।